अभी आंदोलन कौन सा स्वरूप लेगा ये तो बच्चे डिसाइड करेंगे जो बैठे हुए ऊपर। मैंने मीटिंग्स में भी कहा है कि जो छात्र हैं, पीड़ित छात्र हैं, उनको खुद इस मुद्दे को लीड करना चाहिए। और अब ये स्टार्ट क्यों हुआ, जो आप पूछ रही है कि ये क्या उस तरह का होना चाहिए, तो बिल्कुल उससे बड़ा होना चाहिए। मैं कारण बता दे रहा हूँ मैम आपको। ये प्रोटेस्ट जो जंतर मंतर का उभरा था, ये नीट परीक्षा पर उभरा था। दोनों बार परीक्षाओं में सीबीआई जांच हुई, परीक्षा रद्द भी हुई, सारा कुछ हुआ। छात्रों का एजुटेशन बहुत सही है, 22 लोग मरे, उन 22 लोगों की जिंदगी का क्या। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब मैं आपको यहाँ के सिनारियों में लाना चाहता हूँ कि आखिर झारखंड में क्या हो रहा है। झारखंड का सारा चीज अन्य राज्यों से अलग क्यों है, भ्रष्टाचार का लेवल अन्य राज्यों से अलग क्यों है, यहाँ क्यों इतने छात्र आक्रोशित है, बार बार आंदोलन होता है। पहली जेपीएससी से लेके 14वीं जेपीएससी तक क्यों विवादित रहे हैं, जेपीएससी जेएसएससी की हर परीक्षा क्यों विवादित रही है, क्यों हमेशा पॉलिटिकल लोगों को इन प्रमुख पदों पे अपॉइंट किया जाता है, क्यों कभी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती, क्यों कभी लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं होता कि जो छात्रों का एजुटेशन है या छात्रों का जो आरोप है उस पर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। यहाँ पे क्या होता है मैम, पूरी तरह से छात्रों के मुद्दे को दबाया जाता है। वो कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी आप 14वीं जेपीएससी का मुद्दा देख लीजिए, मैं सबसे रिसेंट आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ चीज़ें को और कनेक्ट करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर बने रहिएगा। 14वीं जेपीएससी का मुद्दा क्या था। 14वीं जेपीएससी का 2 मुद्दा। सबसे पहला ओएमआर शीट जो रंगा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, उसकी 1 प्रति छात्रों को दी जाती है। ठीक है, ओएमआर शीट वायरल होता है और उसमें यह देखा जाता है कि राज्य की इतनी बहुप्रतिशत परीक्षा का ओएमआर शीट में मात्र 30 नंबर यानी कि 30 डॉट को फिल करके बच्चा मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करता है। ये सोचिए कितना बड़ा ऑफेंस है ये। उसके बाद 2 दिन के बाद एक और अखबार की रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसमें जेपीएससी बैकलॉग का प्रकाशित होता है कि मात्र 17 नंबर लाया हुआ लड़का, मात्र 17 रंगा हुआ लड़का क्वालिफाई करता। मैंने 2 परीक्षा को उदाहरण दिया आपको, 14वीं जेपीएससी बैकलॉग, ये दोनों को एमआर वायरल हुआ। सोचिए मैम ये कितना बड़ा अपराध है। ये झारखंड के छात्रों के सपनों पे कितना बड़ा कुठाराघात है कि आप लाख फ्रिस्किंग अच्छे रख लीजिए, सेंटर्स पे आप जैमर लगा दीजिए, सेंटर्स पे आप मतलब एकदम क्लोज मॉनिटरिंग करिए, हर राज्य में हर जिले में पीछे करिए। नहीं, हमने बहुत साफ सुथरी परीक्षाएं की, लेकिन जिस दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अपॉइंट किया गया है, तो सोचिए क्या वो दूध सुरक्षित रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितना बड़ा अपराध है ये। और भी कई एक परीक्षाएं, जितने भी परीक्षाएं टीडीपीएल यानी है, जिस एजेंसी का नाम सामने आया है, अभय तिवारी नाम का जो शख्स है, सारी परीक्षाओं की जांच करके यथाशीघ्र रद्द होना चाहिए। सोचिए इतना बड़ा अपराध मैम आ गया, वेबसाइट पे आ गया, सॉरी हर जगह वायरल हो गया, उसके बाद भी अभी तक क्या प्रारंभिक परीक्षा रद्द हुई? ये रद्द होना चाहिए था नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन कुणाल जी, जो अध्यक्ष जिन्होंने जो है वो टीडीपीएल को एग्जाम कराने का जो है वो जिम्मा दिया, उसके साथ साथ उनके घर पे सीआईडी की रेड पड़ी, कल लगातार उनसे 8 घंटे पूछताछ हुई है, आज भी लगातार जो है उनसे पूछताछ जारी है, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जी जी, और उनका साफ तौर से कहना है कि मेरी इसमें कहीं भी कोई भागीदारी नहीं है। मैम मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं उनको मोहरा बनाया। खैर इस पर मैं बात नहीं करूँगा, वो जाँच जारी है, वो काम जाँच एजेंसी करेगी। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये देखिए हट धर्मिता देखिए कि पेपर वायरल होने के बाद भी, ओएमआर शीट वायरल होने के बाद भी अभी तक तो उस परीक्षा को कब का रद्द हो जाना चाहिए था, कब का रद्द हो जाना चाहिए था। क्योंकि जब ओएमआर शीट अंदर जब भरा गया है, तो अंदर कितने एग्जाम में भरा गया होगा, कौन से एएफओ का हुआ, यारो का, बहुत सारी परीक्षा हुई है, 5 परीक्षाएं हुई है मेरी जानकारी में। सबको तो ये तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए था, तत्काल प्रभाव से रद्द कर देना चाहिए था। अब उसी का मैनेजर एक अभय तिवारी जो कि एक सीन में आता है, जिसकी गिरफ्तारी भी होती है, वो व्यक्ति जेएसएससी सीजीएल जो 10 साल का विवादित परीक्षा है उसमें वो लड़का क्वालिफाई है, 2nd रैंकर है बीएसओ का 2nd रैंकर। और उसी ने जेएसएससी की पूर्व में आयोजित परीक्षा है पीजीटी, जिसका रिजल्ट आज तक दिया जा रहा है टुकड़ों में, 2013 से लेकर आज तक, उसमें इंग्लिश का टॉपर है। साथ ही साथ 2 अन्य परीक्षाओं को भी उसने पास किया है। तो क्या ये जांच का विषय नहीं है कि जो एजेंसी का व्यक्ति है उसको कौन सी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि सारी परीक्षाओं को वो टॉप करता है? कौन सी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? 1 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 4-5 परीक्षा, कौन सी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? और इस मुद्दे को दबाने का जो हमारा शक पैदा हुआ, आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल का प्रकरण कोर्ट में चल रहा था, 1.5 साल तक ये मुद्दा चला, हाई कोर्ट का स्टे लगा कर रखा, लेकिन पूरी जांच प्रक्रिया को कैसे टेंटेड किया गया है, मैं उसका उदाहरण कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा बस दिखाइएगा आप। ये देखिए हमारे वकील अजीत सर के द्वारा ये प्रोवाइड कराया गया है, दिस इज कॉल्ड केस डायरी। मतलब ये केस का पर डे का प्रोग्रेशन होता है कि केस में क्या क्या हुआ है। हम लोगों ने आरोप लगाया था कि आसनसोल में, नियामतपुर में, नेपाल में और भी कई जगहों पे छात्रों ने जो है क्वेश्चन के उत्तर पढ़े हैं। ठीक है, फाइनल आउटकम क्या आया, जजमेंट क्या आया? जजमेंट ये आया है, मैं आपको बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए, कि नहीं वो क्वेश्चन गेस थे, छात्रों को प्रश्न पत्र देने के नाम पे ड्यूप किया गया यानी छला गया है। लेकिन इसकी सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या हुआ था। ये देखिए, आप दिखाना चाहेंगे कैमरे के सामने।
देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए। ये कुंदन कुमार है, उसका स्वीकारोक्ति बयान है। कुंदन कुमार ने स्पष्ट कहा है पूछताछ में कि उसे 135 प्रश्नों के उत्तर मिले थे, जिसमें 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर गलत थे। उत्तर क्वेश्चन नहीं, उत्तर। और जांच एजेंसी ने हमें से कहा कि हमें से कोई प्रश्न पत्र नहीं मिला। ये बताइए 135 प्रश्न के उत्तर मिले थे, जिसमें खुद ये कह रहा है कि 120 प्रश्न के उत्तर सही थे, तो ये परीक्षा कॉम्प्रोमाइज थी कि नहीं। सबसे पहले कि 2 दिन पहले नेपाल में, 2 दिन पहले परीक्षा सेंटर पे पहुंचता है परीक्षा के दिन, 2 दिन पहले नेपाल में है, दैट सिंपली मींस कि परीक्षा एजेंसी से आउट हुआ है। आप लाख फ्रेस्किन दिखा लीजिए कि नहीं, सेंटर्स का दिखा लीजिए कि सेंटर पर कहीं स्पाइक नहीं हुआ, तो मुझे बताइए कि ये क्या है, ये क्या है। और भी कई एक पेपर है, पूरा पेपर है अजीत सर के पास। ये तो मैं आपको चंद पेपर दिखा दे रहा हूँ। आगे देखिए, ये मनी ट्रेल। ये बताइए मुझे कौन सा ऐसा बेवकूफ व्यक्ति होगा जो परीक्षा होने के बाद गेस्ट क्वेश्चन के नाम पे मार्च तक पैसा देगा। ये देखिए मनी ट्रेल, ये मेरा भी नहीं है, ये वरीय जांच एजेंसी का ही रिपोर्ट है। देखिए मनी ट्रेल, सारा का पैसा देखते रहिए। ये सारा जो हाईलाइट किया हुआ है, गौर से देखिए, सारा परीक्षा के बाद का है, सारा परीक्षा के बाद है। और सबसे ताजुब होगा एक और देखिए, ये परीक्षा के देने के 7 महीने के बाद का मनी ट्रेल है। परीक्षा के 7 महीने के बाद मुझे बताइए कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा मूर्ख स्टूडेंट होगा जो परीक्षा होने के 7 महीने के बाद गेस्ट उनके नाम पे पैसे देगा, गेस्ट क्वेश्चन के नाम पे। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ एक पॉलिटिकल प्रेशर में जांच एजेंसियां अच्छा काम तो करना चाहती हैं, अच्छा करना, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल दबाव में दबाया जाता है, क्योंकि ये प्रेस्टीज का विषय होता है। उसके अलावा दूसरा एक देख लीजिए, दूसरा एक और आरोप देख लीजिए। नेपाल के अलावा उन्होंने कहा कि पेपर सिर्फ नेपाल तक सीमित है। ठीक है, हम लोगों ने जांच कर दिया है। ये देखिए हम लोगों ने पश्चिम बंगाल भी दिया था, और ये मैंने जांच एजेंसी की रिपोर्ट बोलती है कि परीक्षा के एक रात पहले 20 तारीख को आसनसोल न्यामतपुर, जो हम लोगों ने एग्जैक्टली FIR में ही मेंशन है, 120 लोग वहाँ पे एक रात पहले ठहरे हुए थे। 120 लोग, विवाह भवन या जो भी था, ये शायद विवाह भवन ही था। मुझे ये बताइए 120 लोग उस रात पहले क्या थे, किसकी शादी करा रहे थे वो लोग? 120 लोग एक रात पहले किसकी शादी करा रहे थे? आयोग की अध्यक्ष की, किसे करा रहे थे? ये मतलब सीधा सीधा छलावा है, ये सीधा सीधा छलावा। और ये मेरा पेपर नहीं है ये। और आप जो कह रही है कि जांच एजेंसी, मैं पूछना चाहता हूं कि जांच एजेंसी कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है पॉलिटिकल प्रेशर में। मैं आपको 2 पेपर और दिखाना चाहता हूं। देखिए जो इसके आधार पे कोर्ट में दिया गया है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है, मेरा नहीं। जो मैं कह रहा हूं कि जांच एजेंसी किसी के दबाव में काम करती है, वो काम तो अच्छा करना चाहती है। ये देखिए, ये मार्च का रिपोर्ट जो CID के जो आईओ थे, उनकी रिपोर्ट ये कहती है, जो मैंने आपको दिखाया, ये देखिए आप, कि 100 से 125 प्रश्नों को उत्तर मिले थे। ये देखिए, ये हाईलाइट किया हुआ है, ये मार्च का है। पूरी टीम बदली जाती है मई में, पूरी टीम, CID के DIG, SP और केस के IO। और उसके बाद देखिए सितंबर में जांच किस तरह से घूम जाता है। और ये जो गेस्ट क्वेश्चन था, ये पूरी गेस्ट क्वेश्चन की थ्योरी, ये जो पेपर आउट था, जो खुद CID ने लिखा है, क्वेश्चन हटाए गए थे, वो थ्योरी देखिए फ्यू क्वेश्चन पे आ जाती है और गेस्ट पे आ जाती है। ये देखिए, तो मुझे बताइए, मैं झारखंड की जनता से और आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए ये क्या है? फिर ये क्या है? ये झारखंड के छात्रों को, सपनों को सीधा सीधा बेचा गया है मैम, और किसी के इशारे पर दबाव में। तो कुणाल जी, आप लोगों का आरोप सीधा सीधी झारखंड सरकार पर है कि एजेंसियां तो सही तरीके से काम करना चाहती हैं, लेकिन एजेंसियों के दबाव के कारण वो लोग गलत काम कर रही है। मुझे एक बात बताइए कि अब अगर आप लोगों का ये आंदोलन, ये मार्च जो है वो पूरे तरीके से सफल नहीं रहता है, तो आगे आप लोग किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे? क्योंकि मेंस की परीक्षा की जो है वो तिथि बस बदली गई है, थोड़ी सी बढ़ाई गई है, परीक्षा रद्द करने की अभी तक कोई भी बात नहीं कही गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैम, ये मैंने कहा कि ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, छात्रों की एक टीम है, और मैंने उन्हीं को बोला है कि आप ही लीड करो। क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम लोग अगर अच्छे कॉज से भी अगर आगे बढ़ना चाहें, तो मुझे, हम लोगों को पार्टी का एजेंट बताया जाता है, पार्टी का एजेंट है, ये है वो है। मुझे बताइए कि चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि हमारी एक विचारधारा हो सकती है, मान लेते हैं, तो क्या बताइए हमारा कॉज गलत है? क्या हमारा आरोप गलत है? अगर उसके बाद बताइए, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ तक इन लोग इतने गिर जाते हैं मैम कि जांच हम लोग जो है, जांच हम लोग आगे बढ़े, जो हम लोग सबूत दिए, हम लोग पूरा लड़ाई को लड़े। हमारे मस्ताना सर, जो कि झारखंड सरकार में इस सचिवालय में ASO जिसकी परीक्षा ली गई है, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए कि वो विसल ब्लोअर ने आगे बढ़े। 4 महीने उनको जेल में रखा जाता है, और सच्चाई आज आपके सामने है। ठीक है, दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मैंने चीख के बोला कि मेरा इलाज चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रही है, मैंने पेपर्स दिया, ये इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे ही सितंबर में ये जांच का बदला स्वरूप मेरे ऊपर वारंट इशू किया गया, तब जब हम सुप्रीम कोर्ट में से लड़ाई को लड़ने के लिए गए थे। ये कौन सा अत्याचार नहीं हो तो क्या, ये बताइए? कल के डेट में इतना बड़ा ये नेक्सस सामने आ रहा है, और भी पेपर्स हमारे रजिस्टर के पास है, हमारे वकील के पास, कुछ छात्रों के वीडियोस भी हैं, और अजीब अजीब वीडियोस हैं। ये बताइए, जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का सफाया होना चाहिए नहीं, कल को इनका क्या भरोसा?
इनका भरोसा हम लोग को मरवा दे, कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा के अंदर डाल सकते हैं, जो कि ये अमूमन देखा गया है, अमूमन देखा गया है। विनय चौबे को एग्जाम्पल ले लीजिए, हर जगह वो मुख्यमंत्री के साथ मंच पे मौजूद है, मुख्य सचिव राज्य के, ठीक है, प्रधान सचिव सॉरी, और वो आज कहाँ है, जेल में है। क्या आपको लगता है, मैं पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता हूं पर मजबूर हुआ, क्या आपको लगता है कि एक सचिव रैंक का अधिकारी मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, मुख्यमंत्री को नहीं पता था? ये आयोग के जो चेयरमैन जो इस्तीफा दिए, ये पूर्व मुख्य सचिव इसी के मतलब 4-5 महीना साल भर पहले, और देखिए उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, उनका पासपोर्ट जब्त किया जाता है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी ऊपर के हाथ के वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं? तो ये पूरा का पूरा जांच का विषय है, सीबीआई जांच की मांग करते हैं और नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री इसको लिए, जिस तरह से शिक्षा मंत्री लिए इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले और सीबीआई इंक्वायरी तुरंत दे आगे, अदरवाइज ये आंदोलन बड़ा स्वरूप लेगा, छात्र डिसाइड करेंगे। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारी चीजों का सॉल्यूशन नहीं निकलता। कुणाल जी, कई बार ऐसा होता है कि छात्रों की आड़ में जो है वो राजनीतिक पार्टियां भी आ जाती हैं बिल्कुल में, क्योंकि जीपीएससी परीक्षा को लेकर अगर हम बात करें तो बीते दिनों जो है वो बीजेपी ने भी जीपीएससी कार्यालय का घेराव किया था, और इसके साथ साथ वो जो आज बीजेपी के जितने सांसद हैं वो दिल्ली में जाकर के कांग्रेस से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से अपना समर्थन वापस ले ले सरकार से। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो जो समर्थन दे रही है वो अपने फायदे के लिए दे रही होंगी? मैम, उनके अपने फायदे हो सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर इसमें छात्रों का भी तो फायदा है। अगर आज छात्रों की आवाज पूरे देश में गूंज रही है संसद में, तो इसमें बुरा क्या है? वो अपनी राजनीति देखिए, उनका काम ही राजनीति करना, हम उनको राजनीति करने से रोक भी नहीं सकते, हम और आप रोक भी नहीं सकते। इवन आप लोग तो मीडिया वाइट लेने के लिए पहुंच जाते हैं कि आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, तो अच्छा काम है, सब लोग मिलकर साथ चलें, लेकिन अच्छे कॉज के लिए। लेकिन ये भी मैं कहना हूं कि अगर बुरा काम हो रहा है तो उसका विरोध भी करें। छात्रों की आवाज अगर कांग्रेस जिस तरह से वहां उठा रही थी, तो मैं कांग्रेसियों से ये भी अपील करता हूं कि भाई आप आगे आइए हमारे लिए। आपने जिस तरह से वहां पे मुद्दा उठाया है, इतना बड़ा मुद्दा हुआ, आपका भी सपोर्ट था, आप भी मंच पे गए थे, तो यहाँ भी इस मंच पे आइए, छात्रों के मंच पे आइए, क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप आइएगा तो ये विशुद्ध राजनीति है। मतलब कि एक कहावत है, मैं उस कहावत को भूल रहा हूँ कि पुतुओं मीठे भोतरों मीठ नहीं रहना चाहिए। अगर आना है, अगर सच में आप छात्रों के हितैषी हैं, झारखंड में आप कोलिजन में, आपके साथ में सरकार है, अगर वाकई आप छात्रों के प्रति हितैषी हैं तो मंच पे आइए और मंच पे आके बोलिए कि सारी परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जो छात्रों का आरोप है, हम उनके साथ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, राजनीति न करे। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो उसका विषय है, करे। इसे अगर छात्रों का फायदा होता है तो कोई बुरा नहीं, और किसी भी पार्टी को नैतिक समर्थन देता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, पर किसी भी ये छात्र का मंच है, इसको राजनीतिक मंच ना बनाए, ये मेरा हाथ जोड़ के विनम्र है। बीजेपी युवा मोर्चा, JLKM, आजसू के जितने भी यूथ विंग है उन सभी का समर्थन आया है, क्या NSUI का समर्थन अभी तक आप लोगों के पास आया है? यही NSUI विंग किसका है? NSUI विंग है कांग्रेस का, ठीक है। झारखंड यूथ कांग्रेस किसका है? कांग्रेस का विंग है। तो मैं कह रहा हूँ अपने बड़े भाइयों से, मेरे बड़े भाइयों से निवेदन है कि आप लोग आइए, आके जो है यहाँ पे समर्थन दीजिए, मंच पे दीजिए, आपको दिखना चाहिए अगर वाकई झारखंडी छात्राओं के साथ, झारखंडी छात्र छात्राओं के साथ, क्योंकि वोट आपको लेने यही घूमना है, इसी राज्य में वोट लेने घूमना है, बाहर नहीं जाइएगा। और ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा बहुत हाई क्लास का मुद्दा जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार में तो सीबीआई इंक्वायरी होती है, रद्द होता है, ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी तो होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तो जांच एजेंसी को, वरीय जांच एजेंसी को जिम्मा भी दिया जाता है, वो जांच भी सही करती है, लेकिन आपने अभी देखा कि किस तरह से एक पॉलिटिकल दबाव में जांच का क्रम को ही मोड़ा जाता है और सामने मामले को दबा दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।